मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो पेपर है, इसमें आज आतंकवाद, टेररिज्म के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हिंसात्मक शक्ति के द्वारा जो भय का वातावरण बनाकर निरंतर दबाव बनाया जाता है और अपनी बात मनवाने की जो प्रवृत्ति है वो आतंकवाद है। इसमें तोड़फोड़, हत्याएं, बम के प्रयोग द्वारा जनता के मन में भय बैठाने का प्रयास किया जाता है। और ये प्रयास क्यों किया जाता है? क्योंकि वह विरोध न कर सके तथा इन कार्रवाइयों के विरुद्ध आवाज न उठा सके। हिंसा की गतिविधियां बार बार लगातार की जाती हैं, जिससे दबाव का वातावरण बराबर बना रहे। यह किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्ता से संघर्ष की प्रवृत्ति है, आप सभी को पता होगा। कभी कभी सिद्धांत के आवरण का प्रयोग भी किया जाता है। और प्यारे बच्चों, विश्व का कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां किसी न किसी रूप में किसी न किसी सिद्धांत के अंतर्गत ये गतिविधियां न चल रही हो। चाहे विकसित या विकासशील दोनों ही प्रकार के देश हों, इनमें आतंकवाद का जहर फैला हुआ है। आतंककारी प्रवृत्तियों तथा पद्धतियों का प्रयोग सिर्फ सत्ता के बाहर रहने वाले व्यक्तियों तथा समूह द्वारा ही नहीं किया जाता। कभी कभी सत्ता द्वारा भी अपने सर्वाधिकार को बनाए रखने के लिए भी इन प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान होगा कि हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, रूसी जारों द्वारा जिस प्रकार आतंकवाद का प्रयोग हुआ, उससे ऐसे लगने लगा कि आधुनिक युग में आतंकवाद सार्वजनिक उद्योग है। आतंकवादी पद्धतियों का प्रयोग बदले की भावना से भी किया जाता है, वैचारिक सिद्धांत के लिए भी किया जाता है, पर अंतिम लक्ष्य क्या होता है? दबाव तथा भय के द्वारा सत्ता को अपनी बात मनवाना। किसके लिए ये जो है? इसके लिए चाहे वो विशिष्ट व्यक्तियों का अपहरण करें या उनकी हत्या करें, चाहे सार्वजनिक स्थलों पर बम का धमाका करें, भय का वातावरण बनाना पड़े, चाहे विमान, बस इत्यादि का अपहरण करें, निर्दोष व्यक्तियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए मोहरा बनाना पड़े, ये सब कुछ करते हैं और दबाव बनाकर अपने अंतिम जो लक्ष्य होता है उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आतंकवादी गतिविधियां विश्व के अनेक देशों में व्याप्त हैं, आप सभी को पता होगा। और इस श्रेणी में रूस के टेवरस्किया स्टेशन को जाने वाले रास्ते में 2000 ईस्वी में धमाका किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। और 2001 में, फरवरी 2001 में बेलेर्स्किया स्टेशन पर हमला हुआ, जिसमें 20 लोग घायल हो गए थे। 2004 फरवरी में मॉस्को में मेट्रो ट्रेन में धमाका कर दिया गया था, जिसमें 42 लोग मौत के शिकार हुए थे।
और हद तो जब हो गई कि ये शायद पहला अवसर था जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WC और वाशिंगटन में पेंटागन पर जो हवाई हमलों हुआ था, उस हवाई हमलों के कारण आतंकवाद एक विश्व परक समस्या बन गया। 24 अक्टूबर 2002 को मॉस्को थिएटर में चेचेन विद्रोहियों ने लगभग 800 दर्शकों को 2 दिन तक बंधक बनाए रखा। आपको ध्यान होगा, हालांकि इसके पश्चात या इसके बाद रूसी सरकार द्वारा उनकी मांगों को नज़रअंदाज करते हुए 26 अक्टूबर 2002 को बेहोशी की गैस छोड़कर अधिकांश चेचेन विद्रोहियों को मार डाला तथा कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया था। आतंकवाद से जो शहर जुड़ा हुआ है, जैसे जाओआंगा जो कि फिलीपींस में स्थित है, अल-कायदा की तमाम गतिविधियों का विश्वस्त आधार बना हुआ है। इसके अलावा भी हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंपूचिया, वियतनाम, अफगानिस्तान और यूरोपीय देशों में भी आतंकवाद अपने पैर फैलाए हुए है। रूस की राजधानी मॉस्को में 29 मार्च 2002 को आतंकवादियों द्वारा 2 बम विस्फोट किए गए, जिसमें 37 लोग मारे गए थे तथा 65 लोग घायल हो गए थे। ये विस्फोट 2 महिला फिदायिन हमलावरों ने शहर की भूमिगत मेट्रो ट्रेन को निशाना बनाकर किया गया था। तो ये एक प्रकार से इस प्रकार आतंकवाद हमारे पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल रहा है। आतंकवाद की जो डेफिनेशन है उसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जो आतंकवाद तथा आतंकवाद अंग्रेजी शब्द टेरर TERROR और तथा टेररिज्म के हिंदी प्रयोग है। ये शब्द फ्रांसीसी शब्दों टेररिज्म तथा टेररिस्ट से प्रभावित लगता है, जिसका प्रयोग 1793 1798 की क्रांतिकारी काल में हुआ। इस शब्द का प्रयोग उन क्रांतिकारियों के लिए किया गया जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग करते थे। यूनाइटेड नेशन के एक अध्ययन के अनुसार ये पता लगता है कि आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हों तथा जिसका उद्देश्य कुछ खास लोगों तथा सामान्य जनमानस में भय व आतंक पैदा करना हो। वाल्टर लेक्योर के अनुसार आतंकवाद जो है ये एक लोकतांत्रिक समाजों को अस्थिर करने की कार्रवाई है। तो वस्तुतः आतंकवाद कोई विचारधारा सिद्धांत नहीं है, अपितु एक तरीका है, एक प्रक्रिया है या फिर एक उपकरण है जिसका प्रयोग करके कोई राज्य, राजनीतिक संगठन, स्वतंत्रतावादी समूह, अलगाववादी संगठन, जातीय धार्मिक उन्मादी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। थार्टन के अनुसार आतंकवाद असामान्य माध्यमों जिसे हिंसा की धमकी या प्रयोग शामिल है से देश के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। तो जो मैंने आपको ये परिभाषाएं बताई हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आतंकवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि भाई नंबर 1, हिंसक कार्रवाई द्वारा सार्वजनिक संपत्ति तथा सुविधाओं को नष्ट करके अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डाला जाता है। उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए अति महत्वपूर्ण तथा सार्वजनिक नेताओं की हत्या, उनके रिश्तेदारों का अपहरण, बदले में कैदी आतंकवादियों की रिहाई की मांग, विमान अपहरण, बम विस्फोट तथा अन्य तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है। आतंकवादी गतिविधियों लोगों में असुरक्षा तथा भय की भावना उत्पन्न करती है। सरकार यदि इन कार्रवाइयों को रोकने में असमर्थ होती है तो जन सामान्य का विश्वास खोने लगती है और परिणाम क्या होता है कि सरकार के अस्थिर होने का खतरा पैदा होने लगता है।
आतंकवादी कार्रवाइयों के फलस्वरूप आर्थिक हानि, सामाजिक सुख शांति का क्षरण, राजनीतिक अस्थिरता जैसी अवांछनीय क्रियाएं तथा प्रक्रियाएं होने भी लगती हैं। आतंकवादी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई बार धर्म तथा जाति के नाम पर विद्वेष फैलाने का प्रयास भी करते हैं। आतंकवादी पद्धतियों का प्रयोग राज्य द्वारा भी किया जाता है। हिटलर, मुसोलिनी की शासन पद्धतियां, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के प्रति सरकारी रवैया तथा रंग भेद की नीति ऐसे ही उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आतंकवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कही जा सकती हैं। कल जो आपकी कक्षा होगी इसमें अपन इंडिया के संदर्भ में, टेररिज्म इन इंडिया, भारत में आतंकवाद से प्रभावित भारतीय क्षेत्र, इन सब का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।